कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष वैष्णववादी पाश्चात्य देश हरे कृष्णा। क्षमा कीजिएगा, मैं आपके भोजन प्रसाद में विघ्न डाल रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा था क्योंकि 3 बज गए थे और मैं कुछ लोगों को देख रहा था वो 32 बार चबा रहे थे और चारों दिशाओं में मुंह कर करके। तो मैं समझ गया ना कि यहाँ गौशाला का इफेक्ट आ रहा है और अगर छोड़ दिया जाए ना तो 6 बजे वाला प्रसाद का टाइम यही हो जाएगा, तो कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में बताया जाता है दुनिया अपना काम करे, आप भी अपना काम करते हो। अब देखो, अब रोक तो सकते नहीं आपको, जो जहां जाता है वहीं बस जाता है। जैसे कुछ लोग समाधि में गए तो वही समाधि ले लिए, कुछ लोग दर्शन करके दर्शन ही कर रहे हैं, कुछ लोग बस में बैठे। मैं पीछे वाले बस में गया था ना, ऐसे सब टेढ़े हुए थे ना खा के, लग रहा सबको गोली लगी हुई है। वो तो बस खराब हो गई, मतलब उतरते भी नहीं। अच्छा, बस नीचे से खराब थी, ऊपर से फर्स्ट क्लास, अंदर का एसी ना पूरा ढींचक था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एनीवे, तो द लॉ ऑफ प्रीचिंग यही कहता है, द शो मस्ट गो ऑन। तो भैया शो तो चलता रहेगा। अपना काम है 3 से 4 बजे तक, हमने लास्ट डेडलाइन रखा था कि 3 से 4, 3 बजे तक वेट करूंगा। प्रसाद आए, आप खाएं या मत खाएं। 3 से 4 बोलेंगे, जिनको सुनना है सुने, नहीं तो बाकी लोग बाहर बंदर भगा रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअली ऐसा ही, और सब लोग सुन भी नहीं सकते। कुछ लोग के लिए मौका 1 घंटा प्रसाद के बाद थोड़ा सा विश्राम करने का, इसी बहाने प्रवचन और जाप से बढ़िया कौन सा मौका मिलता है? ये 2 टाइम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ हम श्रवण करने का। तो पीछे हमने एक टॉपिक लिया था, पीछे यूथ के भक्तों के बीच में हमने एक टॉपिक लिया था, हमने सोचा उसी के बारे में आपको बताएं। तो आने के बाद कई स्थानों आपने दर्शन किए होंगे। वैसे तो मैंने आपको बस में थोड़ा बहुत बता दिया था और इंट्रोडक्शन दे दिया था, मोटा मोटी आपको आइडिया लग गया होगा। जैसे सबसे पहले आप लोग राधा गोविंद देव जी के दर्शन किए होंगे। राधा गोविंद देव जो है वो रूप गोस्वामी जी के विग्रह है और वृंदावन के सबसे बड़े मंदिरों में से एक विग्रह थे। वो 7 मंजिला विग्रह हुआ करता था। उसके शीर्ष पे जब आकाश दीप जलाया जाता था तो औरंगजेब का कलेजा जलता था, आगरा से देखता था वो, उसकी हालत खराब हो जाती, चिढ़ता था वहां से, उसने तोड़वा दिया मंदिर। 7 में से 4 मंदिर तोड़ दिए गए, 3 बचे, वही 3 बचा हुआ अवशेष आप देखते हैं। वैसे मुख्य जो गोविंद देव जी अभी जयपुर में है, तो जयपुर के राजाओं ने उस मंदिर को बचा लिया और यहाँ पे सेवा में चलती रही। और ये उन्हीं के द्वारा बनाया गया था, लाल पत्थर से। लाल पत्थर मिला नहीं करता था। लाल किला 2 ही है, एक दिल्ली में एक आगरा में, और उसी लाल पत्थर से यहाँ पे वो महल बनाया गया है। वो रूप गोस्वामी जी के होते हैं। रूप गोस्वामी हम लोग संस्था के आचार्य हैं, हम लोग रूपानुगा कहते हैं। और उसके बाद फिर आप लोगों ने शिव जी के दर्शन, ब्रह्म सरोवर गए होंगे, ब्रह्म सरोवर देखा होगा आपने, वहाँ चतुर्वेद को प्रणाम किया होगा, दिखा भी होगा ब्रह्मा जी को फोटो। उसके बाद शिव जी के मंदिर में गए होंगे। कौन से शिव जी को? गोपेश्वर नहीं, गोपीश्वर, गोपीश्वर महादेव। और बंसीवाट में गए होंगे तो फोटो में भी उन्होंने दिखाया होगा, है ना? फोटो में एक कमल पकड़ के, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी साइड में खड़ी है, क्षेत्रपाल रक्षा कर रही है रासलीला की। तो कौन है? गोपीश्वर। तो महादेव को तो ऐसे रासलीला में एंट्री मिल नहीं सकती, एंट्री कैसे मिला? गोपी बन के। भगवान लीला में पुरुष देखी है। फिर आप बंसीवाट पे गए होंगे, बंसीवाट दर्शन किए, फिर गोपीनाथ जी के दर्शन किए होंगे।
गोपीनाथ जी के दर्शन बाजार क्रॉस करके। तो गोपीनाथ जी जो है वो मधु पंडित के विग्रह है और संबंध अभिदय प्रयोजन के विग्रह है। संबंध मदन मोहन, अभिदय गोविंद देव और प्रयोजन गोपीनाथ। हालांकि गोपीनाथ के आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी। फिर वहां से जब आप फ्री हुए होंगे तो फिर राधा फिर जी राधा मंदिर ज्यादा नहीं थी ठीक। तो वहाँ आपने दर्शन किया होगा छोटे से राधा रमन लाल। और ये बताया जाता है कि राधा रमन लाल की अभी भी वही राधा रमन लाल है जो ओरिजिनल है। उन्हें यहाँ से रिप्लेस नहीं किया गया, वो ऐसी चीज़ वही है, उनको परिवर्तन नहीं किया क्योंकि बहुत छोटे थे, उनको छुपा लिया गया, छुपा रखा गया। और फिर बगल में ही उन्हीं के सेवक है गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनकी समाधि आपने देखी होगी जो दक्षिण भारत में मिले थे चैतन्य महाप्रभु से। और उसके बाद फिर गोकुलानंद मंदिर, फिर इस तरफ आए होंगे तो राधा दामोदर मंदिर, गोपाल जी का भजन कुटी, गोपाल जी का किचन, रूप गोस्वामी जी का समाधि, रूप गोस्वामी जी का भजन कुटी, वो सब पूरी परिक्रमा में आपने किया होगा। और वहाँ पे एक शिला देखा था आपने, शिला 4 निशान बने, 4 निशान याद है किसी को? देखा ही नहीं होगा आप लोगों को। राधा दामोदर मंदिर में एक शिला रखा इतना बड़ा गोवर्धन शिला है, इसमें 4 निशान, भगवान के चरण, गाय के खुर, पैर, बांसुरी और भगवान की लठ, भंडारा की चलते थे ना उसका निशान, 4 निशान। उसकी परिक्रमा करने से गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिलता है। सनातन गोस्वामी को वो दिया गया था, चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि आप वृद्ध हो गए, आप इसकी परिक्रमा करें, आपका ये हुआ है। फिर आपने श्याम सुंदर जी को भी दर्शन किया, राधा श्याम सुंदर नहीं हो पाया, वो फास्ट ट्रैक होना पड़ता है क्योंकि वो दर्शन बहुत शॉर्ट होता है। खैर कुछ एक आध रहना चाहिए, तब तो अगली बार आएंगे, सब हो जाए तो क्या आएंगे, उसमें ड्यू भी होना चाहिए। फिर वहाँ से यमुना जी के दर्शन तो बंद नहीं होंगे तो खुला ही होगा। कितने लोगों ने बोटिंग की? बहुत लोग गए। कोई समाधि कर रही है, जल समाधि, पानी था भरपूर, और लाला लाला कर रहे थे कोई नाव के अंदर, क्या था तुमने लाला लाला? यही पैसा वसूल है और कुछ क्या है। थोड़ा सा जल स्तर बढ़ा है, अब बढ़ेगा, अब पूरे एकदम सड़क तक आ जाएगी, यमुना जी आ जाएंगी। जो कालिया का है ना वहाँ तक यमुना जी आ जाएगी। फिर वहाँ से दर्शन करके आप लोग यहाँ पे आए, सब लोगों ने महाराज के समाधि का दर्शन किया, यहाँ पे समाधि का दर्शन किए। ये हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज हैं, जिनसे हम लोगों ने दीक्षा ली है और यहाँ में तो कुछ भक्तों ने उनसे दीक्षा ली है। अब उसके बाद की जिम्मेदारी जो है मोहन प्रभु जी, भक्ति आश्रम महाराज, जनार्दन महाराज और प्रभुदानंद महाराज के कंधों पे है। ये महाराज के मार्गदर्शन भी ये सब सारा मैनेजमेंट चल रहा है। तो महाराज ने पीछे 5 मई को वो गोलोक को गमन हुआ और उसके बाद महाराज को समाधि दी गई। तो समाधि बड़ी पावरफुल होती है, समाधि को जाना चाहिए, समाधि में दर्शन करना। और कई भक्तों ने भगवान के लिए, महाराज के लिए ऑफरिंग भी लेके आए। कितने लोग आए थे महाराज के लिए ऑफरिंग? बहुत सारे लोग लेकर के आए। वहाँ पे चढ़ावा भी चढ़ा, महाराज को चढ़ाया गया। और फिर हम लोग अभी यहाँ पे हैं। अभी ये गौशाला है, गौशाला उस तरफ गायब है, पहले ही सारा हुआ करता था, लेकिन अभी रेनोवेशन का पार्ट चल रहा है, ठीक है, अभी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। यहाँ पे महाराज जी मिले थे, छोटे महाराज राधा गोलोक महाराज जी जो मिले थे, बता रहे थे क्या क्या भी प्लान चल रहा है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, कुछ किया जा रहा है। तो इसके बाद अभी हम लोग आगे प्रस्थान करेंगे, यहीं से वॉक करते हुए इस्कॉन मंदिर है जस्ट बगल में, और वहाँ पे जाकर के दर्शन करेंगे हम लोग। सबसे पहले समाधि का, प्रभुपाद जी की मूल समाधि है वहाँ, फिर राधा श्याम सुंदर, गौरनिताई और कृष्ण बलराम, उसका प्रभुपाद जी का क्वार्टर भी है, वो देखना है। क्वार्टर के बाहर में ही आपको थोड़ा प्रसाद मिलेगा, वो लेकर के सीधा बस में जाकर बैठना है। और अगर आपने बस में लेट किया हर जगह की तरह, तो याद रखिएगा हम वेट करेंगे, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। अगर आपने जरूरत से ज़्यादा लेट किया ना तो फिर हम वेट करेंगे, बिना लिए तो जाएंगे नहीं, इतना तो याद रखना। सोचोगे कि छोड़ के भाग जाएंगे और हम यहीं रह जाएं और बोले क्या कर मुझे, आपने छोड़ दिया, हम तो ब्रजवासी बन गए, तो छोड़ने वाले तो नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जब आप बस में आओगे ना तो बाकायदे पंचदीप से और मोर पंचों से आपकी आरती उतारी जाएगी, सब लोग से आरती उतरवाएंगे। इसलिए भलाई इसी में है कि ठीक 5 बजते बजते बस में पहुंच जाना।
और जो लोग लेट आए ना, हम लोग सब में मिलकर उनको दंडवत करेंगे, ये बढ़िया रहेगा। जो भी आएगा सब में मिलकर क्या करेंगे, उनको दंडवत करेंगे और उनको दंडवत करने नहीं देंगे, बोले आप आशीर्वाद दें। उनका चरण मत लेना, कोई गड़बड़ हो जाएगा, लूटा पाटी हो जाएगा, कहने का मतलब प्लीज टाइम से आएगा। ठीक है, चलिए तो आज का विषय हम लोग शुरू करते हैं। आज का विषय है एसोसिएशन, संघ। ठीक है, तो एसोसिएशन के बारे में बहुत सारे श्लोक हैं, पर एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, साधु संग सर्वशास्त्र कये, साधु संग सर्वशास्त्र कये, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय, लव मार्ग साधु संग सर्व सृष्टि होय। तो भक्तों के समाज में भक्ति बड़ा सरल है, बिल्कुल ABCD की तरह। भक्ति ज्यादा मुश्किल है क्या? नहीं, कोई भी कर सकता है, कबीर भी भक्ति कर सकता है, तो मुश्किल नहीं है। छोटा कबीर देख रहे हैं, फरार है, उसके एक पैर यहाँ दूसरा पैर कहाँ रखा। बच्चे कोई भक्ति कर सकते। एक छोटी सी लड़की थी, सरस्वती नाम था उसका, प्रभुपाद के सामने कुछ मायावादी आके बहस कर रहे थे भगवान के बारे में, हु इज गॉड, मतलब वेरी सिंपल, सरस्वती कम हेयर, टेल देम हु इज गॉड, बोले कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। कितना सिंपल है, एक बच्चा एक बच्ची भी जानती है। तो ये सब कुछ भक्ति में सरल दिखता है, और सरलता है बिल्कुल ABCD की तरह। और इस ABCD की शुरुआत जो है A से होती है, A फॉर एसोसिएशन, भक्तों का संघ। संघ बहुत जरूरी है। हम मनुष्य जीवन में जन्म तो ले लिए, लेकिन हमारी जो संगति है ना, वो ठीक नहीं होने के कारण हमारी बड़ी दुर्गति होती है। सब कुछ होते हुए भी ना हम बड़े परेशान, दुखी, हताश रहते हैं। इसलिए हमारा संघ बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम गलत संग ले लेते हैं और गलत संग के चलते पूरे जीवन पछताते रहते हैं। हमें पता नहीं चलता है कि हमने गड़बड़ क्या किया है, और उस बैड एसोसिएशन के कारण बहुत भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे एक राजा साहब थे, और राजा साहब नाम से आपको पता चल रहा, उनको किसी चीज की कमी नहीं होगी। भाई राजा तो राजा होता है, उसके पास सब कुछ था और वो किसी से भी दोस्ती कर सकते थे। लेकिन उन्होंने दोस्ती की, किससे दोस्ती की? बंदर से। बंदर जानते हो? कितने लोग देखा बंदर को? चश्मा गायब किया उन लोगों का, कुछ लोगों का गायब हुआ है। कई लोग सोच रहे थे अरे प्रभु जी यह भी बोलते रहते हैं, प्रभु जी का क्या है, आप भी डराते रहते हैं। अब गायब पर हो यार, सच्ची कह रहे थे, नुकसान करा दिया 500 रुपए का। तो बंदर से दोस्ती कर ली उन्होंने, राजा साहब ने, और बड़ा अच्छा दोस्त था। दोनों एक दूसरे के साथ, आपने देखा होगा बंदर मतलब बड़े थोड़ा अपनापन टाइप का लगता नहीं, ध्यान से देखो ना, सारी एक्टिविटी में बड़ी मिलती जुलती लगती है नहीं? तो कई बार मैंने उनको क्लोजली ऑब्जर्व किया है, अगर आप कुछ खाने का आइटम रखोगे ना, आपकी तरफ देखते नहीं, वहां इधर मुझे देखते रहेंगे। आपको लगे कितना बड़ा बैरागी है, कोई मतलब नहीं, देखते रहेंगे। और जहां मौका मिला ना, एक झपट्टा में गायब तुरंत। और वो जुए भी निकालते हैं, देखा आपने बंदरों को? मारते भी हैं, देखा आपने जुए निकालते हुए देखते हैं। बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत, लगभग सारी एक्टिविटी मनुष्य वाली है, बस एक चीज को छोड़ के, क्या? भैया की शाला में बैठ के क्लास नहीं सुनते, बाहर टाइम पास करते हैं। मतलब उन लोगों को नहीं कह रहा हूँ, कुछ काम से नहीं बैठे, जो बैठ करके क्लास नहीं सुन रहे हैं उनका दिमाग बंदर की तरह है। तो ये बंदर वैसे सब कुछ ठीक ठाक था, थोड़ा सा इसका बस यही प्रॉब्लम था, कभी भी हल्का सा सड़क जाता। एक दिन की बात है, राजा साहब बोले कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ, तुम जरा ध्यान देना, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। बोला हाँ हाँ बिल्कुल दोस्त, आप चिंता मत करो, आप दिल खोल के आराम से विश्राम करो, मैं जगह हूँ ना। और वो एक अच्छे दोस्त की तरह ना बिल्कुल चौकीदारी करने लगा, मैं राजा साहब को डिस्टर्ब ना करें। और राजा साहब सो गए, राजा साहब गहरी नींद में सो गए। और तभी क्या हुआ, एक मक्खी आया, मोटा मक्खी, वो 3D वाला साउंड देखा, कभी इधर बसता है कभी इधर बसता है वैसे। और वो बंदर ना गर्दन ही घुमाते हैं, आंख घुमाते हैं, देख रहा था ये कहाँ कहाँ जा रहा है। और देख रहा, तब से राजा साहब को डिस्टर्ब तो कर रहा, बहुत ही कर रहा, यहाँ वहाँ कर रहा। फाइनली वो गया और राजा साहब के नाक के ऊपर बैठ गया। उसको लगा ना अब इसको मैं नहीं छोड़ूं, बहुत हो गया।
तभी उसने क्या किया, मोटी वाली शमशीर है ना, शमशीर तलवार, वो निकाली। बोला मेरे दोस्त को परिश्रम करता है। बड़ा आया था। अब पता नहीं कौन मरा कौन दिया, इसके बाद का स्टोरी मुझे नहीं पता, पर कुछ हुआ वहां पे। तो सब कुछ तो ठीक था, इस स्टोरी में एक ही गड़बड़ था। क्या गड़बड़ था? क्या गड़बड़ था पूरी स्टोरी में? गलत व्यक्ति से, गलत व्यक्ति का संगति नहीं करना चाहिए। वैसे तो 99.99999% आपके काम आएंगे, लेकिन अगर वो गड़बड़ केस है ना भैया, एक ही दिन बहुत बुरा चूल्हा लगाएगा। सो एनीथिंग मल्टीप्लाइज विथ जीरो बिकम्स जीरो, एक दिन। इसलिए भक्त भले ही थोड़े से आड़े टेढ़े हो, अच्छे हैं, और बाहर के लोग कितनों अच्छे हैं, कोई भरोसा नहीं, कभी भी गोलमाल हो सकता है। एसोसिएशन बहुत जरूरी है, अच्छे व्यक्ति का संग करना चाहिए। अब अच्छे व्यक्ति का डिफिनेशन क्या है? किसको अच्छा व्यक्ति कहेंगे बताइए? कौन है अच्छा व्यक्ति? जिसने अच्छे कपड़े पहने हैं, जो दिखने में अच्छा है, बोलने में अच्छा है, 32 बार चबा के खाता है, वो अच्छा है। कौन अच्छा है? आप अच्छे हो? जो भगवान का भक्त है वही। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, if you are not a devotee, if someone is not a devotee, then he is a rascal. अगर कोई भगवान का भक्त नहीं है तो वो नालायक है। तो किसी व्यक्ति की पहचान किससे होती है? भगवान के भक्त से होती है। अगर भक्त है, सेफ है। हो सकता है थोड़ा सा लोभी व लालची हो, आपको कटा हुआ गुलाब जामुन दे, हो सकता है मटर पनीर में खाली मटर दे, फिर भी वो भक्त अच्छा है। मरोगे तो मुंह में गंगा जल, यमुना जल, राधा कुंड जल, भगवान का नाम सुनाएगा। आपके जेबी से चाबी नहीं निकालेगा, आपके स्कूटी कर ले तो मर रहा, चाबी तो निकाल ले, इसकी काम आएगा, ऐसा नहीं करेगा। भगवान का नाम आपके कान में बोलेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त सब कुछ करेगा लेकिन भगवान का नाम नहीं लेगा, यही बहुत भारी समस्या है। तो ऐसे ही एक बहुत बड़े दानी थे जिनके अंदर बहुत गुण था, और उनका नाम था दानवीर कर्ण। कर्ण दान के लिए जाने जाते थे। एक बार एक ब्राह्मण आए भिक्षा मांगते मांगते, और दुर्योधन के पास आए और बोले, हे राजकुमार, उस ब्राह्मण को कुछ भिक्षा दीजिए। क्या चाहिए ब्राह्मण देव? बोले, मुझे सूखी हुई लकड़ियां चाहिए, हवन करने के लिए घर में जलावन चाहिए। तो बरसात का दिन था, दुर्योधन देखा मैं चारों तरफ गीली गीली लकड़ी है, कहाँ से गए? बोले, मैं तो नहीं दे सकता भाई, मेरे पास कुछ नहीं। बोला, तुमसे अच्छा तो वो दानवीर कर्ण है जो कभी किसी को निराश नहीं करता। वो गए कर्ण के पास और जाके कहे, हे दानवीर कर्ण, तुम तो दान देने में सबसे बड़े श्रेष्ठ हो, महान हो, मुझे भी कुछ दान करो। क्या चाहिए? बोले, मुझे सूखी हुई लकड़ी चाहिए। बोला, अभी देता हूँ। तुम्हारा लकड़ी तो कोई था नहीं। अपने घर के अंदर गया और घर के अंदर ना बीच से एक सीलिंग लगता था, सीलिंग सीमेंट का, उसका लकड़ी का सीलिंग था, उसको निकाला, उसको काटा, टुकड़े टुकड़े किए और उठा कर दिया। ये लो ब्राह्मण देव, मेरे हाथ जो आता है खाली नहीं जाता। दुर्योधन ने सुना, बोले, भाई साहब इतना बड़ा दानी, घर का सीलिंग निकाल के दे दिया। बोले, इसे तो मिलना पड़ेगा। उसने बुलवाया और पूछा उनका परिचय। तो बोला कि मैं राधे का बेटा हूँ, सूत पुत्र हूँ, मेरा नाम कर्ण है, मुझे दान देना बहुत पसंद आया। बोले, आदमी बहुत बढ़िया, और सारे सदगुण थे कर्ण के अंदर, कोई ऐसा हो नहीं। बस कर्ण ने एक ही गलती की। क्या की? दुर्योधन से दोस्ती की। जैसे उसने दुर्योधन से दोस्ती की, सारा का सारा अधर्म का काम अपनाना पड़ा। अब जहां जहां दुर्योधन अधर्म करता था, इसको उसके साथ में हमें मिलाना पड़ता था। वैसे पांडवों से इनको कोई लेना देना नहीं था। अगर ये पांडवों से मिलके रहते ना तो राजा यही कहलाते, क्योंकि पांडवों में ज्येष्ठ कर्ण ही थे। उनकी माता तो बोल ही देती, मेरा बड़ा बेटा है, उनको सब कुछ मिल जाता। लेकिन उसने गलत दोस्ती की, गलत व्यक्ति दोस्ती की। अब उस गलत व्यक्ति के दोस्ती के कारण क्या हुआ? ये मानसिक रूप से उसके गुलाम हो। अगर आपके प्रति देखिए किसी ने अगर एहसान कर दिया ना, उसको ना बोलने में बहुत लगेगा। आप इतनी जल्दी ना नहीं बोल सकते। आपको पता चलेगा कि इसने मेरे को एक्स्ट्रा पनीर दिया था, मैं इसको ना कैसे बोलूँ, मुझे भी इसको गुलाब जामुन देना पड़ेगा क्योंकि इसने मेरे को पिछली बार दिया था। तो करप्शन ही करप्शन को जन्म देता है।
और फिर इसके बाद कर्ण क्या हुआ, एक के बाद एक के बाद एक के बाद करप्शन में लिप्त होते गए। सो मच सो कि उन्होंने महान वैष्णवी द्रौपदी का अपमान कर दिया। उस सभा में अगर वो ऐसा बोले नहीं होते तो कर्ण का जान बच सकता था। भगवान ने देखा कि ये धोखेबाज है, तो भगवान उसके विपरीत खड़े, बैड एसोसिएशन, गलत संग किया उसने। उसी प्रकार से कर्ण को उसका सजा कब मिला, जब कर्ण लड़ने के लिए जा रहा था तो उसको एक व्यक्ति का संग मिल गया, उसके ड्राइवर का। कर्ण के ड्राइवर का नाम पता क्या था? क्या था? शक्ति रूप शल्य। शल्य उसके, तो शल्य जो है वो दक्षिण भारत से आए थे, माद्री के घर से थे, पांडवों के मामा थे एक तरह से। और दुर्योधन ने क्या चतुराई की कि जब वो आ रहे थे तो उसको उन्होंने क्या किया कि अपना नमक खिलाया, मतलब कि खाना खिला दिया, ब्रेकफास्ट करा दिया। अब पहले क्या था, जो जिसका नमक खाता है उसका गुण तो खाना पड़ेगा। अब इन्होंने बोला कि अरे हमने तो पांडवों का कौरवों का खा लिया, हमें अब कौरवों का साथ देना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने समझा कि दुर्योधन मेरे साथ छल किया, इसके साथ भी छल ही करूंगा। तो क्या किया, कर्ण का सारथी बना। और कर्ण बहुत श्रेष्ठ धनुर्धर थे, उसके बावजूद शल्य ने उसने क्या किया, हर दिन न हल्का हल्का नेगेटिव ज्ञान देता रहता था। जैसे युद्ध स्टार्ट होगा, चले इसको तो मार पाओगे, देख लो, मतलब कहाँ हो यार, बोलो पांडव कहाँ, तुम क्या होगा, तुमसे कुछ नहीं होगा। जैसे अर्जुन बहुत ही जबरदस्त है, उसका निशाना अचूक है, तुम्हारा भी ठीक ही है, लेकिन तुम थोड़ा सा बैड एसोसिएशन में हो। ये तो हमेशा उसका मनोबल डाउन करता रहता था, डाउन करते 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 इतना मनोबल डाउन कर दिया कि बेचारा इतना श्रेष्ठ होते हुए भी हार गया। ये भी बैड एसोसिएशन का एग्जाम्पल। तो बैड एसोसिएशन या बुरी संगति ऐसी होती है जो हमें वापस मनुष्य योनि से पशु योनि में लेके जा सकती है। लोगों को देख देख के ही हम सीखते हैं अच्छी चीजें, और लोगों को देख देख के ही हम बुरी चीजें सीखते हैं। अगर आपको अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन का संग कीजिए, अगर आपको अच्छा भक्त बनना भक्त का संग कीजिए, अगर आपको जुआड़ी बनना जुआड़ी का संग कीजिए। जैसा संग वैसा रंग। तो संग का हमारे ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम सबसे बेस्ट संग की तरफ जाना चाहते हैं, एक ऐसे संग की तरफ जाना चाहते हैं जो संग हमें बचा ले, जो संग हमें ये आखिरी जीवन दे, इसके बाद कभी संसार में जन्म ना लेना पड़े। ये असली संग है। हमें संग लेना चाहिए प्रभुपाद जी का, हमें संग लेना चाहिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों का, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का। एक बार एक जादूगर आया और वो कहता कि प्रभुपाद जी हम ना मिट्टी को चीनी बनाते हैं, चीनी को मिट्टी बना देते हैं। प्रभुपाद ने कहा ये कौन सा बड़ा जादू है? बोले कि मैं बद्ध जीव को मुक्त बना देता हूँ, तुम ऐसा कर सकते हो? बोले नहीं, फिर क्या फायदा तुम्हारे जादू करने का। तो हम संसार में छोटी मोटी सफलता तरक्की को देख बहुत खुश हो जाते हैं और उसका संग करने लगते हैं। ये कौन सा संग है? क्या मिलेगा आपको? थोड़ी बहुत सिद्धियां प्राप्त कर लोगे, कहाँ जाओगे आप? लेकिन एक बार जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो गए, ये सबसे बड़ा संग है। ऐसा समझिए। एक बार बारिश हो रही थी, ढेर सारे मेढक बेचारे बहकर के कुएं में आके गिर गए। अब कुछ मेढक बाहर से आए थे, उन्होंने कभी इतना छोटा तालाब देखा ही नहीं था, और जो अंदर वाले रह रहे थे वो कंफर्टेबली रह रहे थे। अंदर वाले बाहर वाले से पूछा, भाई तुम लोग कहाँ से आए हो? बोले हम लोग बहुत बड़े तालाब से हैं। बोले कितना बड़ा तालाब है? अब कितना बड़ा बोलेगा? उसने अपनी जिंदगी में तो कुआं ही देखा। बोले इससे भी बड़ा होता है? इससे बड़ा क्या होगा? क्योंकि उसने पैदा होते देखा ही नहीं। बोला ये कौन सा, इससे बड़ा तो कुछ होता ही नहीं होगा। बोले नहीं भाई, वो तो समुद्र है। बोले समुद्र किसको कहते हैं? और उसको कैसे समझाओगे आप कि समुद्र क्या होता है? वो तो पैदा ही कुआं में हुआ। लेकिन जो बाहर वाले मेढक थे डेली कूद के बाहर निकलने की कोशिश करते, डेली सुबह ताकत लगाते थे। उसके बाहर वाले रिश्तेदार बुलाते रहते थे और इधर से जंप लगाते रहते थे, अब निकलेंगे अब निकलेंगे अब निकलेंगे। डेली ट्राई मारते थे। कुछ तो उसमें से हार मान गए, क्योंकि अंदर वाले कहते थे कोई फायदा नहीं है भाई, हम भी ऐसी कूदा करते थे, कुछ नहीं होता, यही रह जाओ, यही पे बस घुलो मिलो रहो, कुछ नहीं रखा बाहर में, कुछ लोग वहीं सेटल होगा। लेकिन एक उसमें से डेली जंप मारता था, डेली सुबह ट्राई मारता था, और एक दिन बाहर निकल गया कूद के वो। बाकी मेढक सब नीचे वाले देखे तो ये कैसे निकल गया, और जो ऊपर वाले दो भी खुश हो गए, अरे वाह हमारा भाई एक तो बाहर आया था। तो लोग बात करने लगे यार ये बाहर आया कैसे? तो उसमें से एक ने बताया ये बहरा है। ये क्या है? ये
इसको मालूम नहीं था कि अंदर वाले उसकी टांग खिंचाई कर रहे हैं। उसको लग रहा था अंदर वाले बोल रहे हैं बाहर निकल, कूद जा, तू कर सकता है, तेरे अंदर बहुत एक ट्राई, कमान, जोर लगा के हैया, जोर लगा है, कूद जा कूद जा, और सब कूद गया। पर अंदर वाले काम वाले थे, उनको सुनाई दिया कोई फायदा नहीं है, क्या होगा जाकर के, बहुत लोग कूद पड़े, कुछ नहीं रखा, यही रह जाओ, कहाँ वृंदावन जा रहे, अरे कितने आए कितने गए, यही रहो, खाओ पी मस्त रहो, संडे दोबारा थोड़ी आएगा, ये 4 अगस्त जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा, 2024 वाला खाओ पी मस्त रहो। जो उनको सुने वहां रह, जो बहरे थे वहां से निकल गया। बहरे इन द सेंस ऐसे नेगेटिव थॉट वालों को सुनना ही नहीं। अगर आप उनको सुनते रहोगे ना तो कभी दिल्ली जैसे कुएं से बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि उनको खुद तो ना बाहर कभी निकलना है और ना आपको निकलना देना है। जब खुद भी निकलते और आपको बोलते मत जाओ तो कोई बात ना तो खुद जाएंगे और ना आपको जाने देंगे। तो सोचेंगे आखिर वहां तुम लोग करते क्या हो ये बताओ। और यहाँ जो है टाइम तो पता ही नहीं चलता, लग रहा अभी तो बस में बैठे थे, अब 4 बजने को, थोड़ी देर में 10 बज जाएगा, पूरे दिन का पता नहीं चला। नहीं, और माया तो रंच मात्र भी नहीं, फिर भी जबरदस्ती कुछ लोग मोबाइल निकाल के चेक कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आज के दिन जितना कम मोबाइल आपने चेक किया होगा उतना बाकी दिन नहीं करते होंगे। आज मोबाइल आपने सबसे कम चेक किया ना, सोचिए ऐसा ही पूरा जिंदगी भर इस माया का प्रभाव भी पड़ेगा हमारे जीवन। ये है एसोसिएशन का फायदा। कर क्या रहे, बस भक्तों का था, कोई पत्थर नहीं तोड़ रहे हैं, ऐसा कोई बड़ा तोप का काम नहीं किया, बस अपने आप को उठाकर वृंदावन ले आए हैं और एक शेड्यूल उसमें चला रहे हैं। अब देखिए आपको खुद इसका असर दिख रहा होगा, ये होता है इफेक्ट, द लाइफ इफेक्ट। इसीलिए एसोसिएशन बहुत जरूरी है। समय समय पे हम वीकली क्लासेस करते हैं, मॉर्निंग क्लासेस करते हैं, सेमिनार्स आयोजन करते हैं, कृपा जी तो गुरु पूजा करते हैं, यात्राएं होती हैं। ये क्यों होता है? सिर्फ इसलिए ताकि यहाँ पे हाई एसोसिएशन मिले, उपवास करें। उपवास उप यानी कि ऊपर, वास यानी कि डे टू डे लाइफ से थोड़ा बेटर लाइफ जी के देखें। एक ये भी तो जिंदगी है, एक्चुअली यही हमारी जिंदगी थी, लेकिन हम लोगों ने अपने डे टू डे लाइफ की वजह से इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट अपनी लाइफ को बना दी है, ऐसा लगता है कि वहाँ से निकलना ही असंभव। अब आप यहाँ पे आ गए, दिल्ली चल रही होगी कि नहीं, ऐसा थोड़ी आप आगे घर में पता नहीं क्या हो रहा हो, कुछ नहीं, मस्त खा के सो रहे हो, टीवी देख रहे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार एक माता जी यहाँ पे आई थी, राजस्थान साइड की थी, इतना मोटा चाबी का गुच्छा यहाँ लगा के रखी थी। राधा गोविंद महाराज ने देखा, कहा बाप रे, धाम आई है आसक्ति नहीं गई। समझे आप? अरे पतों को दे के आना चाहिए था, भरोसा नहीं है, गुच्छा यहाँ लटका हुआ था, मतलब कि समझ रहे? अरे छोड़ दो यार, क्या करना है, क्या ले जाएंगे वो आपका? आपको लगता है आपके बिना जिंदगी नहीं कटेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से आपने सीसीटीवी लगा के देखो, मस्त खा पी सो रहे होंगे, 2, 4, 10, 20 दिन नहीं भी जाओगे ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप जाओगे, क्या दादी माँ तुम्हें कितना मिस कर रहे थे, झूठ, 100% कोई झूठ बातें, कोई मतलब नहीं है। मम्मी तुम नहीं थी, तो बोरिंग लग रहा थे, आप पक्का झूठ, मैगी बना के खा रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ऐसे हैं बच्चे, ऐसे हैं आजकल के लोग। हम लोग जब फुल टाइम हुए थे ना, उसके घर वाले थे नौटंकी, भाई साहब बहन है, 2 बहनें हैं, है ना, भाई तू चला जाएगा, ऐसे कैसे होगा, तू इकलौता है घर का, तुझे सोचना चाहिए। उन्हें करीब में पत्थर ही रख लिया है, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। उनको लगा सब बड़ा फर्क पड़ेगा, घर में आता है कैसे मैनेज करेंगे, पिताजी भी गिरते थे वो। तो कुछ समय के बाद मैं और वो ना गए उनके घर पे, उनके ज्वाइन करने के 2-3 महीने बाद गए हम लोग। तो घर जाते बोले चलो साहब घर होके आते हैं, चलिए। तो सरिता बिहार उनका घर था, फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे घर था। तो वो सीढ़ी चढ़ के जा रहे थे, सीढ़ी चढ़ते हुए टीवी की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जैसे जैसे आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही थी, अंदर के माँ गप खा के चल रहे, हाँ ये पॉपकॉर्न खा रहे हैं, मस्त टीवी देख रहे हैं। हम लोग तो फर्क नहीं पड़ा, एक हमारे में माहौल बना रहे थे। और जैसे लोग मेरा बेटा तो छोड़ के चला गया, अपना टंगी चालू होगी, देखते कि बेटे 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 करते बने। ऐसा ही है, हमें लगता है कि हमारे बिना काम नहीं चलता, ऐसा कुछ नहीं है। ये संसार किसी के बिना नहीं चलता, बस हम क्या है कि गलत संग में आ जाते हैं तो हम वैसे ही बिहेव करने लगते हैं, है ना, जैसे कौवा चले हंस की चाल। अब हम उसकी तरह हो, उन लोगों के साथ में उन्हीं की तरह। हम वास्तव में भगवान के अंश हैं, भगवान के भक्त हैं, हम भगवान की सेवा करने के लिए बने हैं प्राइमरली। सेकेंडरली आप बाकी किसी की भी सेवा कीजिए। अगर आप भगवान की सेवा करोगे उसके बाद किसी की करोगे चलेगा, लेकिन आप संसार में सबकी सेवा करो, भगवान की सेवा नहीं करोगे कभी नहीं चलेगा। इसलिए वो फ्रस्ट्रेट है। जैसे एक बार एक बाज होता ना, बाज आकाश में उड़ने वाला, बड़े पंख वाला, उसका एक अंडा ना मुर्गियों के अंडे के साथ जाके मिल गया।
उसका अंडा थोड़ा छोटा बड़ा, मुर्गी का अंडा छोटा, इसका अंडा बड़ा, मुर्गी से हो सकता है बड़ा अंडा आ गया हो। तो मुर्गी ने भी ध्यान दिया नहीं। अब मुर्गी डेली उसके ऊपर बैठती थी, उसको सेकती थी, और कुछ दिन बाद उसमें चूजे हुए, बच्चे पैदा हुए। बाकी बच्चे एक साइज के थे, एक बच्चा थोड़ा सा बड़ा था। अब सारे चूजों को देखो यूं यूं चलते हैं ना, देखा ना, छोटे चूजों को देखा है, बड़े प्यारे प्यारे चूजे चलते थे। और जो बड़ा वाला चूजा था वो भी साथ था, ऐसे ऐसे करके चल रहा था। तो चलते चलते कुछ दिन बीता, बड़े हुए, उसके पंख होकर निकल आए। अब वो चलते थे, ये भी चलता रहता था। एक बार ज्ञानी व्यक्ति आया, उसने देखा मुर्गी के बच्चों को, बाज का बच्चा क्या कर रहा है, उसको ले इधर आ, तू क्या क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मेरा भाई बहन सब खेल रहा हूँ मैं। नालायक, तेरे भाई बहन वो देख ऊपर है। वो ना वो मेरे भाई बहन थोड़ी है, ये है मेरे भाई बहन, तो ये मेरी मम्मी है। मैंने बेटा देखिए तेरी मम्मी नहीं है, तेरी मम्मी देख उधर है ऊपर, देख उससे तेरा फेस मैच कर रहा है। हाँ यार मैच तो कर रहा है, इससे मैच नहीं कर रहा है। नहीं यही मेरी मम्मी है। उसी को मम्मी मान लिया और भाइयों को, भाई बहन उन्हीं के साथ घूमता रहता है। उस पंडित सोचा ऐसे नहीं मानेगा। उसने क्या किया, उस बाज को पकड़ा और उसको घुमा के ना फेंक दिया, उसका टांग को घुमा के आसमान में फेंक दिया। और जब आसमान फेंका उसको लगे मैं मर जाऊंगा, तो अचानक क्या किया, उसने अपना पंख खोला और फट 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 पंख मारने लगा। जब पंख मारने लगा उसके पंख खुल गए और वो उड़ने लगा। सही है भाई, तो उड़ सकता हूँ। और नीचे चूचे देख रहे हैं, भाई तू ऊपर कैसे चला गया? अब उड़ सकते थे क्या? तो वैसे ही हम ना छोटे छोटे चूचों के साथ घूम रहे हैं यहाँ पे। हम भगवान के बच्चे हैं, इस संसार इस इंसान के बच्चे नहीं हम लोग। हम सब भगवान के अंश हैं। गोलोक वृंदावन में हमारा घर है। इस संसार में आके यहाँ जॉब कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मेट्रो जा रहे हैं, रिंग रिंग के मेट्रो जा रहे हैं, रिंग रिंग के नौकरी कर रहे हैं, रिंग रिंग के धंधा पानी कर रहे हैं। प्रभु आप बैकुंठ के हो। अरे हट यार, बैकुंठ जा रहा हूँ मैं काम करने के लिए। किसी को फुर्सत नहीं है सोचने से। सबको लगता है मैं ऑफिस जाऊंगा तो खाऊंगा क्या, बिजनेस नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या, मैं ये नहीं करूंगा तो जीऊंगा कैसे? अरे भाई हम किसी के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ा है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत भक्ति करना। भगवान कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते षड्विध भक्ति प्रसिद्धति। है ना, संग त्यागात्, उन लोगों का संग त्यागी है जो मीन लोग हैं, मतलबी लोग हैं, जिनको अपनी चिंता है, उनका संग कीजिए। जो भगवान की चिंता करते हैं, जो भक्तों की चिंता करते हैं, जो प्रचार की चिंता करते हैं। आपके लोग गोपाल जी को देखिए, वो कभी अपनी चिंता नहीं की है, मैं कहाँ से खाऊंगा, मुझे कपड़े कहाँ से मिलेंगे, मैं रहूंगा कहाँ से। भक्त तो इसकी परवाह नहीं करते। भक्त तो बस भगवान के प्रचार का कार्य करते हैं। सारी व्यवस्था खुद हो जाती है, सब व्यवस्था होती है, ऑटोमेटिक व्यवस्था होती है। अभी हमारे यहाँ साकेत में हम लोग एक छोटा सा मेकशिफ्ट टेम्पल बना रहे हैं। वहाँ पे डेली कुकिंग हो रही है और डेली सप्लाई भी आ रहा है। कोई ना कोई दान कर देता है, कभी एमपी कर रहा है, कभी लोकल पार्षद कर दे रहा, कोई ना कोई दे जाता है। तो ना खाने वालों की कमी है और ना देने वालों की कमी है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे सब लोग भगवान की सेवा में लगे हैं। तो जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे तो फिर कभी भी हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और जब कमी नहीं होगी तो हम किसी बैड एसोसिएशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। लोग गलत संग में क्यों चले जाते हैं? सिर्फ इसलिए जाते हैं उनको लगता है कि थोड़ा सा लाभ मिलेगा, कुछ भौतिक फायदा। वो भौतिक फायदे कुछ समय के लिए, जैसे कि पानी में बुलबुले होते हैं ना, तो रंगीन रंगीन दिखता, वो थोड़ी देर के लिए होता है, फिर फूट जाएगा। क्या उसके जीवन है? उसी तरह संसार की छोटी मोटी सुख सुविधाओं के लिए हम किसी का भी संग कर लेते हैं। भक्तों के संग में रहना चाहिए। गलत संग क्योंकि हमें नरक में लेके जाएगा और ऐसा संस्कार बना देगा जिसको छुड़ाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अच्छा संग आपको भगवान के पास लेके जाएगा। आप अच्छे संग में रहोगे, आपके साथ रहने वाले भी आपके अच्छे संग के कारण भी भक्त बनेंगे। घर में देखिए, एक व्यक्ति भक्त बनता है, उसकी 21 पीढ़ियां आगे और 21 पीढ़ी पीछे तक जाती है। वो पीढ़ी तो छोड़िए, उस खानदान में ही जो कई लोग भक्त बन जाते हैं सिर्फ आप एक व्यक्ति के डिवोटी बनने से। कुछ लोग लगता है कि भक्त बन नहीं रहे और बात नहीं मान रहे, पर ऐसा नहीं है, फर्क पड़ता है। आप अपना प्रोसेस फॉलो करते रहिए, पक्का फॉलो करते रहिए, जान बच जाएगी, है ना। खुद की भी जान बचेगी, उसकी भी बचाएंगे। एक बार एक बंदर था, उसने अब दोस्ती किससे कर ली? उसने दोस्ती कर ली एक मगरमच्छ से। कभी कभी एडवेंचर के कारण किसी से दोस्ती कर लेते हैं। हर किसी को अपने सजातीय में दोस्ती करना चाहिए, है ना? अपने सजातीय मतलब अपने समाज विचार वाले लोगों के साथ दोस्ती करेंगे, ठीक रहा। उसने मगरमच्छ से दोस्ती करी। और क्यों दोस्ती कर ली? वो मगरमच्छ आके अपनी कहानी सुनाता था डेली, और इसकी भी कहानी सुनता था। वो तो कैसा लग रहा है पेड़ पे, तो लोग तो अपने लाइफ से फ्रस्ट्रेट रहते हैं, क्या बताएं, बोर हो गए हम अपने घर में,
वही खाना, वही बच्चे, वही इनका ऑफिस, बोर हो गए हैं। तो बाहर वाला क्या व्यक्ति बोलता है, अरे चलो हम तुम्हें घुमा के ले आते हैं, बहुत सही जगह। हाँ, अरे हमारी दुनिया जो है ना, चारों तरफ पानी ही पानी, और कान के नीचे ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं, और चारों तरफ लश ग्रीन फॉरेस्ट है। हाँ चलो हम तुमको घुमा के ले आए। वो बंदर उसके बहकावे में आ गया, वो तो हाँ चलते हैं, कल चलेंगे तेरे साथ। और वो बंदर मूर्ख क्या कि उसके पीछे बैठ गया, और मगरमच्छ उसको लेके चल दिया। अपने घर में अच्छा खासा खुश था, ठीक ठाक था, सम छोड़ा और उस घड़ियाल के चक्कर में पड़ गया। अब मगरमच्छ बीच में ले गया और वहां ले जाके कहता, भाई एक बात बताओ, हाँ मेरी पत्नी को ना एक बड़ी अजीब सी बीमारी हो गई है, और डॉक्टर ने उसे बोला है कि अगर तुम बंदर का कलेजा खाओगी तो ठीक हो जाएगी। बंदर दाएं बाएं पानी देखता है, बोला ये प्रपोजल पानी के बीच में दे रहा है। अब उसको लगा यार ये तो बड़ा गलत आदमी से दोस्ती हो गया। पर बंदर चतुर होता है। बंदर बोला उसको, यही तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, पहले बोलना था ना, तुमसे ज्यादा मुझे तुम्हारी पत्नी की चिंता है, पहले बोले होते। क्यों? अरे मैं अपना कलेजा पेड़ पे ही छोड़ के आया है, लाल चलो जल्दी से लेके आते हैं, इस मामले में देर नहीं करना चाहिए। हाँ चलो। मगर हमने तुमने यूटर्न ले लिया, यूटर्न लिया और जैसे पेड़ के किनारे पहुंचा, बंदर टप से पेड़ पे चढ़ गया, नाला से कलेजा है, तेरे चक्कर में आज जान जाते जाते बच गई, कलेजा मांग रहा है, भगाया उसको वहां से। भाई जान बचे तो लाख रुपए। ऐसे लोग कलेजा ढूंढ रहे हैं हमारा। जो लोग अपने घर में बोर हो गए ना, उनका कलेजा ढूंढ रहे, आओ 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 मेरी पत्नी कलेजा ढूंढ रही है तेरा, मेरा बॉस ढूंढ रहा है, हर कोई ढूंढ रहा है। ये जो जितने बड़े बड़े बिल बोर्ड्स हैं, प्रचार, क्या ढूंढ रहे हैं उसमें? आपका कलेजा ही तो ढूंढ रहे हैं, आपका हृदय मांग रहे हैं। और यहाँ हम आपको लेके आना चाहते हैं, अपना हृदय यहाँ खो दो। आई क्या वो I lost my heart in Vrindavan। यहाँ अपना कलेजा खो, यहाँ अपना दिल खो, ये खोने की जगह है। उधर जाते हो सतपुड़ा के जंगल में, अमेज़न के जंगल में, पागल से वो कोई जगह है घूमने की जगह, फालतू वहां जाते हैं। ये जगह है, यहाँ आना चाहिए, यहाँ मन लगाना चाहिए। मरेंगे इन सभी स्थानों का याद आएगा तो यही कहीं पे पैदा होंगे, भगवान के धाम जाएंगे। ये एसोसिएशन का फायदा है। तो हम लोग वृंदावन इसीलिए आते हैं। जब से हम आए हैं भगवान का ही स्मरण हो रहा, नहीं चाहे बस हो या फिर उतरे तो ऑटो वाले भैया हो राधे राधे बोल रहे हैं, या आस पड़ोस के लोग हैं, यहाँ पे कोई भी देखो, सबको पेड़ पौधे भी देखो, यहाँ पे राधे राधे लिखा हुआ है ना, भगवान का नाम लिखा। इसको एसोसिएशन कहते हैं। इन चीजों को बढ़ाना है, ठीक है। तो इन संकल्प के साथ हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु आप हमें बार बार बुलाइए। हमारी चित्त, हमारा मन, हमारी बुद्धि, वाणी, सब कुछ हमारा यही लगे। बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, BMW हमारा इधर ही खड़ी हो, इधर ही रहे हम। भले ही हमारा शरीर दिल्ली चला जाए, लेकिन हमारा हार्ट यहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहीं से हमारा उद्धार होने वाला है। यही वो जगह है जहाँ पे अल्टीमेटली हमारे मिलना है। महाराज भी यही है, रोकाज जी भी यही है, सारे आचार्य यही है। हम उस नरक में जाके खा करेंगे जहाँ पे हमारे मल मूत्र फिल्टर करके पिला देते हैं हमें दोबारा। वो भी नहीं मिलता है सुल्तानपुर में, वो भी नहीं आता। इतना बुरा हाल है वहां पे। हमारे आलू पर परेशान रहते हैं, तो जब कुपित हो जाते हैं फोन करते हैं, प्रभु जी मेरे से नहीं होगा, मैं आप ये संभालो, मैं मेरे पागल हो गया हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, बस कुछ दिन और, हर रात की सुबह होती है, बस सुबह हो नहीं आता। हर एरिया में यही कहानी। लाड़ू सराय में एक गिलास पानी गिरा तो कीचड़ हो जाता है, मोहल्ला ऐसा, हर मोहल्ले की यही कहानी। बेसराय में तो भैया कुत्तों से बच के चलो, कहीं भी जाओ ना धोती का खींच रहा। एक बार एक भक्त बोला खींचा, और ऐसा नहीं दूसरे मोहल्ले के लोगों का, मोहल्ले वालों को भी काट लेता है। कहने का मतलब कोई एरिया बचा हुआ नहीं। पलानपुर में जब वहां गाड़ी लगाने का जगह नहीं है, जहां लगाने में 20 मिनट लग जाता है वहां। तो हर एरिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुल मिला के वो नरक वो रहे। साकेत का सुना देता हूँ, सुनाता हूँ, अभी सुना। साकेत में अगर आपको प्रवचन देने जाना है ना, आप टाइम से निकल सकते, पर पहुंचोगे तो इसका कोई भरोसा नहीं। कल मैं 40 मिनट गर्ग जी की जो दुकान है ना, वहां से लेकर के और चंपारण जो ढाबा है ना, देखा आपने, उतने दूर में 40 मिनट लगा।
मैं जोड़ रहा था किस किस से मैंने बात किया, ढूंढ ढूंढ के बात, किससे बात हो गई, किससे बात हो गई, किसी को फर्क नहीं पड़ा, सब दाएं बाएं सब वैसे पड़े हुए हैं, कोई पूछ भी नहीं रहा कि हुआ क्या है आगे, सब ऐसे चल रहा है। ये साकेत कोई एरिया देखिए, मां मुपेत्या पुनर्जन्मा दुखालयम अशाश्वत। अब कोई सा भी एरिया ले लो, कोई बचा नहीं है। वास्तव में हम हैं तो किसके लिए? वृंदावन के लिए, वृंदावन के लिए। अब बोलोगे तो फिर कैंसिल करते हैं, बस वाले को बोलते अच्छा भैया बड़ा अच्छा लगा तुम हमें ले आए, घर वालों को फोन कर देते हैं, हाँ जी चाबी वहां रखी है और फ्रिज में वो सब रखा है, आज का देख लेना, कल से अपना समझना, ओके टाटा बाय, हरे कृष्णा हरि बोल। जिम्मेदारी निभाएं, हार्ट यहाँ पे रखें, दिमाग वहां लगाएं, दिल यहाँ लगाएं। हम लोग उल्टा करते हैं, दिल वहां लगाते हैं और यहाँ पे दिमाग लगाते हैं। ये होता है ना, यहाँ दिमाग कब निकलेंगे, कब चलेंगे, और कितना टाइम, और कितना देर रहना है, कहाँ कहाँ जाना है, जल्दी जल्दी बता दो ताकि हम अपनी सारा सेटिंग फिटिंग करें, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करना है। दिमाग लगाते हैं, यहाँ दिमाग नहीं दिल लगाना है। और दिल्ली में क्या लगाना है? दिमाग। भले वहाँ दिल लगा हुआ है, वो दिल्ली नहीं है, वो दिमागी जगह है, ये दिल्ली होना चाहिए। तो एसोसिएशन के लिए आते हैं, संघ के लिए आते हैं, तो आप लोग संकल्प ये लीजिए, यही माहौल हम दिल्ली में बनाए, ऐसा ही माहौल हम अपने बेस में बनाए, हम अपने बेस को, हम अपने घर को वृंदावन बनाए, हर क्षण हर पल कृष्ण का स्मरण हो। अगर हम अपने घर को ही, जैसे कहते हैं ना, जय दिने गृह भजन देखी गृह तो गोलोक भय, जिस दिन घर में भजन होता है, घर क्या बन जाता है? गोलोक बन जाता है। तो अपने घर को वैकुंठ बनाइए, गोलोक बनाइए, और उसको पावर लेने के, वहाँ पावर लेने के लिए आप बेसिस में आइए, सेंटर में आइए, जुड़िए, सेवाएं कीजिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने वृंदावन के अलावा 108 मंदिर और न जाने कितने सारे सेंटर्स जो खोले, सिर्फ इसीलिए ताकि भक्तों को कमी की कोई आवश्यकता ना हो, मतलब किसी एसोसिएशन की कमी ना हो। भक्त लोग जब चाहे जहाँ चाहे भक्तों का संग मिले, कथा कीर्तन लेक्चर और सेवा, हर प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिले। तो इसी उद्देश्य के साथ हम सब यहाँ पे आते हैं इंस्पिरेशन लेने के लिए, ताकि यहाँ से इंस्पायर हो और वापस अपनी नगरी में जाएं और फिर से हम पूरे हर्ष और उल्लास के साथ सेवा करें। और बैटरी जब डाउन हो तो फिर क्या करें? फिर एक राउंड आए, फिर हम लोग कार्तिक में आएंगे, है ना, उस बीच में राम जी के पास भी चलेंगे, कुछ लोग वहां भी जाएंगे। तो बीच बीच में ना पावर लेते आते रहना चाहिए, है ना, पावर लेंगे और वहां जाएंगे और कृष्णा कॉन्शियस बनेंगे, कृष्णा कॉन्शियस बनाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप भी यहाँ पे जब आए हुए तो किसी न किसी का आपको संग मिला होगा, कई नए फ्रेंड्स मिले होंगे, नए लोगों से बातें कर रहे होंगे, आप उससे अच्छे से बात कीजिए। आज हम लोग बस में एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपको अपने फ्रेंड से क्या सीखने को मिला। हर किसी को कुछ ना कुछ कृष्णा कॉन्शियस होने का मौका मिला होगा, तो आप जिससे बात कर रहे हैं उनसे बात कीजिए डिटेल में, उनको जानिए, उनसे सुनिए, कुछ ना कुछ आपको ऐसा जरूर सुनने को मिलेगा जिसको सुन के मन करेगा कि हम भी काश अच्छे से भक्ति करते, हम भी काश ऐसा कर पाते। और अगर नहीं तो अभी भी समय है, 2-4 घंटे हैं, तो शाम में एक्टिविटी हम लोग बस में वापस में जाते वक्त करेंगे, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की, राधा श्याम सुंदर की, गौर निताई की, कृष्ण बलराम की, गौर प्रेमानंदे। अभी 4 बज गए हैं ऑन टाइम, तो अभी हम लोग यहाँ से किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ वही है। इनके पार्षद लोग जो है, प्रभुपाद जी के जितने शिष्य हैं उनको यहाँ पे जगह दिया गया है। प्रभुपाद ने बोला था सारे शिष्य लोगों की समाधि यहाँ बनाना, मेरी समाधि वहाँ बनाना, सब डेजिग्नेटेड है। एक का पूरा पूरा ये फुल पूरा एरिया प्रभुपाद जी की समय से। और कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चन? क्लियर है सबको? पूरे दिन की यात्रा में कोई थकावट, कोई प्रॉब्लम है? बंद करना है 5 मिनट। बच्चों लोग से मेरा अच्छा कम्युनिकेशन हो जाता है। 16 माला हो रहा ना? 16 माला हो रहा ना? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से प्रस्थान करें, हमारे पास 1 घंटा बचा है। यहाँ से 10 मिनट का वॉक है, एक भक्त चलेंगे कीर्तन करते हुए, आप पीछे पीछे चलिए, इस्कॉन मंदिर आ जाएगा, फिर वहाँ जाकर के आप समाधि, फिर मंदिर,
और उसके बाद प्रभुपाद जी का क्वार्टर में शांति से वहाँ हल्ला नहीं करना होता है, वो देखिए, दर्शन कीजिए, प्रसाद दीजिए। फिर बाहर निकलेंगे तो आपको बैटरी रिक्शा मिलेगा, अगर नहीं मिले तो थोड़ा दूर बढ़ के ले लीजिएगा, फिर वो आपको सीधा ड्रॉप कर देगा। कहाँ पे? दारू। कौन सा? दारू। दारू वो नहीं, दारू। तो दारू पार्किंग में जाने का है और वहाँ पे आपकी बस है। 5 बजे का डिपार्चर का प्लान है। अब जिस हिसाब से हम लोग आए हैं 5 घंटा लग गया हमें आने में, हो सकता है जाने में भी 5 घंटा ना लग जाए, तो इसलिए थोड़ा टाइम को रिजर्व लेके चले, एटलीस्ट 10 के पहले पहुंच जाए तो घर वाले भी अगली बार आने देंगे, नहीं तो बोलेंगे तुम उधर ही चले जाओ, समाधि ले लो। ठीक है जी, क्लियर है? सो फार सो गुड, सब लोग कंफर्टेबल हैं? प्रसाद मिला सबको भरपूर? दोबारा एक राउंड और चलेगा क्या? वैसे बाहर में छाछ रखा हुआ ढेर सारा, अगर किसी को छाछ बहुत बढ़िया होता है पाचन क्रिया के लिए, अगर आप में से किसी को छाछ चाहिए या बोतल में भरना है तो आप ले सकते हैं और लेकर के प्रस्थान करें। और हाँ, अगर पानी वगैरह भी चाहिए तो पानी भी है, यहाँ भी है, मंदिर में भी है, अपने बोतल में ले लीजिएगा। गाड़ी में भी हमारे मैनेजर प्लीज गाड़ी में, दोनों गाड़ी में पानी की व्यवस्था रखिएगा, वापस जाते वक्त थोड़ा प्यास लगता है। ठीक है जी, ऑल क्लियर? चलिए, श्रील प्रभुपाद की, वृंदावन यात्रा की, गौर प्रेमानंदे।